नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग भारत की नदियों से संबंधित MCQ आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आगामी होने वाली झारखंड सचिवालय और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के व्यू से इम्पोर्टेंट है। खास करके JPSC में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो जब ये दोनों की नदियाँ मिल जाती है आपस में, तो ये मेघना कहलाती है। और ये बांग्लादेश में दोनों संयुक्त रूप से मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 3 है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन की डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। नंबर 4, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा का जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड जिले में गंगोत्री से निकलती है, जबकि तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलती है, बाद बाकी सभी जो नदियां हैं वो भारत में से ही उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है? विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है, जिसका निर्माण करने वाली किस नदी पर है? तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, बहती है? तो वो नदी है बेतवा नदी। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक की पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? वे कौन सी नदियां हैं जो कि अमरकंटक से ये दोनों नदियां निकलती है लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो वो नदी है नर्मदा और सोन नदी। याद रखिएगा, ये जो नदी है नर्मदा और सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है। तावा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रारंभ अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी का जो है अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये तीनों प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? किस नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये लूनी नदी से को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी नदी ज्वारनद मुद्ग का निर्माण करती है? तो कौन सा जो नदी है वो ज्वारनद मुद्ग का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में लिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महानदी, जबकि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों नदियाँ जो है एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डेल्टा जो नहीं बनाती है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती और जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी जो है वो नहीं निकलती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, याद रखिएगा, जबकि सभी नदियां जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनाद भूमुख का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी जो नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सा जो है अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। ये ताप्ती है, तापी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की लंबी नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जो है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान स्थित है? गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम स्थल जो है त्रिव्यंक गांव है, जो कि नासिक जिले में, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? कावेरी जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी नदी जल विवाद हमेशा के लिए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कावेरी नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा ये दोनों जो है कृष्णा का सहायक नदी है। नेक्स्ट नंबर है, दामोदर नदी निकलती है? तो दामोदर जो नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बाधित नदी है? कौन सा जो है भूमि बाधित नदी है? तो ये लूनी नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है? तो किस नदी के द्वारा होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे होता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बाद बाकी पूर्व और दक्षिण की ओर बहती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है? सबसे अधिक पथ जो परिवर्तन करती है वो कोसी नदी है, जो कि बिहार राज्य में बहती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिमालय काट कर और बहकर आने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो कि हिमालय काट कर और बहकर आने वाली नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ये तीनों ऑप्शन हो जिसमें है ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किस नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी, जो कि मानसरोवर झील के राकेशताल झील के पास, जो कि तिब्बत में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी का संबंध में सही है? नर्मदा नदी से संबंधित सही है किसके सिवा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये आपका जो है ये गलत है, जबकि बाद बाकी सब सही है। यह अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। यह मार्बल रॉक्स समूह के बीच बहती है और यह नदी प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध इस पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? कौन सी जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती। बाद बाकी सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित होती है? कौन सी जो नदी है वो कक्ष के रन में समाहित हो जाती है? तो ये लूनी नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? जिसमें से है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेल्टा बनाने वाली नदियों में से ये तो ऑप्शन नहीं होगा, नर्मदा है इसमें। नेक्स्ट आपका महानदी कावेरी, गंगा और महानदी, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तो ये मानसरोवर झील के पास में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती हुई है। गंगा से ही एक धारा बह जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी किस में मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंजाब में के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कौन सी जो नदी है वो अरब सागर में अंततः गिरती है? तो ये नर्मदा नदी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो कौन सा स्थान है? किस एक स्थान से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक में दो नदियां जो प्रमुख नदियां हैं वो निकलती है, जिसमें से आपका जो प्रमुख नदियां हैं वो सोन नदी है, आपको पता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये सही है। कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, तो क्या करेक्ट हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर जो है आपका सी ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा बोला जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए तो गोदावरी। तो इसमें से आपको चूज कर लेना था ऑप्शन। यदि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग, JSSC CGL, झारखंड पुलिस सभी परीक्षाओं के व्यू से इम्पॉर्टेंट है और सेंट्रल वैकेंसियों के व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो झारखंड की नदियों से MCQ आधारित प्रश्न कंप्लीट हुआ। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक को भी से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको PDF मिल जाएगा। तो इस PDF को पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।